सीता माता की खोज। रामायण की कथा में वह प्रसंग अत्यंत मार्मिक और रोचक है जब माता सीता का हरण रावण द्वारा किया जाता है और भगवान श्री राम अपनी प्रिय पत्नी की खोज में निकलते हैं। यह प्रसंग केवल एक पत्नी की खोज भर नहीं है, बल्कि यह सत्य, धर्म और प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। आइए विस्तार से समझते हैं। सीता हरण और राम का दुख। पंचवटी में जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास का जीवन बिता रहे थे, तभी रावण ने छलपूर्वक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर मारीच को भेजा। माता सीता उस सुंदर मृग को पाकर मोहित हो गईं और उन्होंने राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम उस मृग को पकड़ने गए, किंतु मारीच ने मरते समय लक्ष्मण को भ्रमित करने के लिए राम की आवाज निकाली। माता सीता ने व्याकुल होकर लक्ष्मण को राम के पीछे भेज दिया। इसी समय रावण साधु का रूप धारण करके आया और अवसर का लाभ उठाकर माता सीता का हरण कर ले गया। जब राम लौटे तो उन्हें सीता का पता नहीं चला। वे व्याकुल होकर रोने लगे और हर जगह सीता को पुकारते हुए खोज शुरू कर दी। वन वन भटकते श्री राम। सीता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटकने लगे। वे वृक्षों, पर्वतों, नदियों और पशु पक्षियों से भी पूछते, क्या तुमने जानकी को देखा है? यह दृश्य दर्शाता है कि राम जैसे परमात्मा भी अपनी प्रिया को खोकर व्याकुल हो उठे थे। राम का यह रूप करुणा और प्रेम का अनुपम उदाहरण है। वे केवल सीता की खोज नहीं कर रहे थे, बल्कि उस समय उनका हृदय हर जीवजंतु से संवाद करता दिखाई देता था। जटायु से भेंट। सीता हरण के दौरान महान पक्षीराज जटायु ने रावण से युद्ध किया था। जटायु ने अपने प्राणों की आहुति देकर राम के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध की। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने घायल अवस्था में जटायु को पाया। जटायु ने अंतिम सांसों में राम को रावण का पूरा वृत्तांत बताया और इस प्रकार सीता खोज की दिशा स्पष्ट कर दी। जटायु की यह बलिदानमी कथा आज भी धर्म और मित्रता का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। शबरी का आश्रम। सीता की खोज में श्रीराम आगे बढ़े और मार्ग में उन्हें भक्त शबरी मिली। शबरी ने प्रेमपूर्वक बेर अर्पित किए, जिन्हें भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर स्वीकार किया। शबरी ने राम को आगे बढ़कर सुग्रीव और किष्किंधा का मार्ग बताया। यह प्रसंग बताता है कि सच्चा भक्तिभाव ईश्वर को तुरंत आकर्षित करता है और उनकी राह में सहायक बनता है। किष्किंधा और सुग्रीव से मित्रता। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे। वहां उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव भी अपने भाई वाली से पीड़ित थे। राम ने सुग्रीव की सहायता की और वाली का वध करके उसे राज्य दिलाया। सुग्रीव ने कृतज्ञ होकर सीता की खोज में वानर सेना को भेजने का प्रण लिया। यही से सीता की खोज का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। हनुमान और वानर दल का प्रस्थान। सुग्रीव ने अपने वीर सेनापति हनुमान सहित वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। वानरों ने पर्वतों, नदियों और समुद्रों को पार किया। अंततः दक्षिण दिशा में हनुमान, जाम्बवंत और अंगद आदि को सीता के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त हुए। वे समुद्र तट पर पहुंचे, जहां जटायु के भाई संपाति ने उन्हें बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है। यह सूचना पाकर सीता की खोज पूर्ण हुई और आगे की योजना बनाई गई। सीता की खोज का संदेश। सीता माता की खोज केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें कई शिक्षाएं देती है। सच्चे प्रेम की शक्ति। राम ने सीता की खोज के लिए तनमन से समर्पण कर दिया। सत्य और धर्म का मार्ग। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। भक्ति और सहयोग का महत्व। शबरी, जटायु, सुग्रीव और हनुमान जैसे सहयोगियों ने इस खोज को सफल बनाया। आत्मबल और धैर्य। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राम ने धैर्य और आत्मबल बनाए रखा। निष्कर्ष। सीता माता की खोज का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाइयां क्यों न आए, प्रेम, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाने वाला अंततः सफलता प्राप्त करता है। यह घटना रामायण की सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है।
दोस्तों, यदि आपको सीता माता की खोज पर यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग ही हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की शक्ति देता है।